कोई सुनने को तैयार नहीं थे। यहाँ तक कि मुझे ऐसा लगता है कि माननीय सीएम साहब को बचाने के लिए 2.5 साल वाले मुद्दे में जितने विधायक हम लोग दिल्ली गए थे उसमें से 75% विधायकों की टिकट काट दिया गया है। ये हैं कांग्रेस के बागी विधायक किस्मत लाल नंद। विधायक जी अब अपनी किस्मत चमकाने जोगी कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। दरअसल सरायपाली से मौजूदा विधायक किस्मत लाल का टिकट कटा तो जोगी कांग्रेस का दामन थामकर वो सरायपाली से प्रत्याशी बन गए। किस्मत लाल की ही तरह कांग्रेस के कई बागी नेता अब अपनी किस्मत आजमाने दूसरी पार्टियों का रुख कर रहे हैं, जिसमें जोगी कांग्रेस बागियों का सहारा बन रही है। जेसीसीजे प्रमुख अमित जोगी भी दावा कर रहे हैं कि कई और विधायक पार्टी में शामिल होंगे। पिछली बार तो किस्मत लाल नंद जी ने भाजपा की जमानत लगभग जब्त करा दी। इस बार वो कांग्रेस और भाजपा दोनों की जमानत जब्त कराकर फिर से विधायक बनेंगे। नहीं, मैंने कहा है, पहले भी कहा है कि इंतजार का फल, सब्र का फल मीठा होता है। कांग्रेस ने अपनी लिस्ट में 22 विधायकों के टिकट काटे, जिसके बाद से लगातार बागी बोल बुलंद हो रहे हैं। किस्मत लाल के अलावा महापौर राशि महिलांग भी महासमुंद सीट से ताल ठोकेंगी, तो वहीं विधायक अनूप नाग, गुरुदयाल बंजारे, बृहस्पत सिंह, चंद्रदेव राय और चिंतामणि महाराज भी उन नामों में शामिल हैं जो किसी पार्टी या निर्दलीय चुनाव में उतर सकते हैं। जाहिर है कि कांग्रेस कैंची चलाने में जरा भी नहीं हिचकी, लेकिन डैमेज कंट्रोल के मामले में कांग्रेस का मैनेजमेंट गड़बड़ा गया। नेताओं के इधर उधर होने को कांग्रेस बड़ा इशू नहीं मान रही, तो बीजेपी तंज कसने का मौका नहीं छोड़ रही। कांग्रेस के अंदर जिस दिन ये 2.5 साल का फॉर्मूला टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच में तय हुआ था, उस दिन अंतर करने की जो पटाखा है या वो लिखनी शुरू हो गई थी और वो चुनाव आते आते सामने आ गई। ब्लॉक लेवल के कार्यकर्ताओं से पूछ के उनकी अनुशंसा के बाद कांग्रेस पार्टी ने जिलों में स्क्रीनिंग करके, फिर प्रदेश में स्क्रीनिंग करके, उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति ने प्रत्याशी घोषित किया है। तो ऐसे में कोई व्यक्ति कांग्रेस से बगावत करके चुनाव लड़ता भी है तो कांग्रेस का कार्यकर्ता उनको साथ नहीं देगा। कांग्रेस भले ही इनकार कर रही हो, लेकिन खुलेआम हो रही बगावत कांग्रेस को चिंता में डाल रही है। तो वहीं पर्दे के पीछे दावेदार भी अपनी सरकार मजबूत कर रहे हैं। चुनावी महाभारत में बगावत कांग्रेस के लिए कितनी मुसीबत बनेगी या कांग्रेस समय रहते से मैनेज कर लेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो जिस तरह से पार्टियों के लिए टिकट बांटना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, उसी प्रकार से टिकट वितरण के बाद हालात को संभालना उससे भी बड़ा चैलेंज है। कई तरह के चेक पॉइंट होते हैं, इतना आसान भी नहीं है टिकट बांटना। कई तरह के चेक पॉइंट होते हैं, परफॉर्मेंस की रिपोर्ट आपको देखनी होती है, सर्वे रिपोर्ट आपको देखनी होती है, जातीय और सामाजिक समीकरण आपको देखने होते हैं, उसके बाद फिर उनका खास, इसका खास, उसका खास, ये सब कुछ भी देखना। उसके बाद जैसे तैसे टिकट का वितरण होता है और उसके बाद असली खेल शुरू होता है और वो होता है बागियों को संभालना। नमस्कार, मैं हूं ललित और हमारा जो आज का मुद्दा है वो कांग्रेस का बागी किस्मत। जी, कांग्रेस के बागी विधायक किस्मत लाल नंद ने जोगी कांग्रेस का दामन थामा और चुनाव में एक बार फिर किस्मत आजमाने के लिए ये उतर रहे हैं। उनकी तरह कई बागी विधायक भी अब सामने आ चुके हैं। किस तरह से ये कांग्रेस का खेल बिगाड़ेंगे या फिर दूसरी पार्टियों के लिए भी इसी तरह क्या बागी सामने आते हैं, इन सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे, इस पर हम मंथन करेंगे। लेकिन उसके पहले इस वक्त हमारे साथ कौन कौन से मेहमान जुड़े हैं, चलिए उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। नितिन भंसाली जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के। नितिन जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका बंसल न्यूज पर। उमेश घोरमोड़े जी हैं, छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रवक्ता है। उमेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी हैं। हमेशा की तरह हम उनसे उनके अनुभवों का लाभ लेंगे। बहुत बहुत स्वागत करते हैं बंसल न्यूज़ पर आपका। सबसे पहले शुरुआत आपसे ही। राम अवतार जी, कोई भी दल हो, अगर वो सत्ताधारी दल हो तो उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि उसके यहाँ दावेदारों की संख्या बढ़ जाती है। हर कोई टिकट पाना चाहता है। एक अनार और 100 बीमार वाली कहावत यहाँ चरितार्थ होती है।
ऐसे में टिकट बांटना बहुत बड़ी मुश्किल है और उसके बाद भी सबसे बड़ी मुश्किल है उन बागियों को संभालना जिनको टिकट नहीं मिलता। कितनी बड़ी मुश्किल, कितना बड़ा चैलेंज इसे आप देखते हैं? कांग्रेस ने 22 विधायकों का टिकट काटने का एक साहस किया है। जिन विधायकों के खिलाफ नाराजगी थी या कार्यकर्ताओं से समन्वय नहीं था या छवि जो समन्वय होना था नहीं हुआ, किसी और अन्य सर्वे में रिपोर्ट नहीं आने के कारण, तो इतने विधायकों को जो भारी मतों से जीते थे, क्योंकि पिछले बार लहर था कांग्रेस का, कांग्रेस लहर में वो काफ़ी मतों से जीते थे, उन लोगों को इस बार टिकट कटना तो उनके दर्द तो होगा। दर्द के बाद उनको ये है विश्वास कि हम जीत जाएंगे, फिर उसी तरह से मतों से हमारा अपार जन समर्थन है, वो सोचते हैं, हर आदमी सोचता है, वो भी सोच रहे हैं। इसीलिए किस्मत दांव में लगाने के लिए किस्मत लाल जी ने जोगी कांग्रेस का हाथ पकड़ा है। देखिए, ये बगावत थोड़ा कांग्रेस में ज़्यादा चलती है। प्रथम चरण में नहीं चला, दूसरे चरण में चल रही है। दूसरे चरण में इसलिए चल रही है कि दूसरे चरण में ज़्यादा टिकट काटी गई और नए प्रत्याशी उतारे गए। प्रथम चरण में भाजपा का चलते रहा लंबा समय तक। भाजपा में विचारधारा के आधार पर संगठन की सक्रियता में उन्हें डैमेज कंट्रोल कर लिया है, ऐसा फिर हाल लग रहा है। तो रिजल्ट बताएगा कौन क्या है। हालांकि वहाँ भी निर्दलीय कई लोग नामांकन दाखिल कर रहे हैं। जहाँ तक कांग्रेस का है, कांग्रेस व्यक्तिवाद के इर्द गिर्द घूमता है, तो उनके साथ समर्थक भी पार्टी से बाहर निकल जाते हैं और डैमेज कंट्रोल कर पाना कठिन चुनौती की बात रहती है। तो ये अगर देखेंगे तो निश्चित तौर पर जो आधा दर्जन सीट हैं, उन सीटों में धीरे धीरे बगावती सुर आ रहे हैं। अब बगावती सुर के लिए 30 तारीख तक नामांकन दाखिल होंगे, फिर नाम वापसी होगा, तभी तस्वीर स्पष्ट रूप से सामने आएगा। अभी जो लग रहा है, जो लोगों ने दल बदला है, तो दल बदला है, वो निश्चित तौर पर चुनाव तो लड़ेंगे, क्योंकि ऐसे में जब उनको मान मनोबल करके पार्टी के भीतर बैठाना होता तो वो समय शायद खत्म हो चुका है। ऐसी सीटों में निश्चित तौर पर कांग्रेस को समय रहते अगर डैमेज कंट्रोल नहीं किया तो ये भाजपा ताक लगाए बैठी है कि कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े का फायदा पिछले 25-20 साल से उसको हो रहा है, तो फिर से वो फायदा मिल सकता है या ले सकते हैं, क्योंकि जो भी वोटों का समीकरण है वो कांग्रेस को ज़्यादा नुकसान होंगे, चाहे वो क्षेत्रीय दल हो चाहे बागी हो। तो एक कांग्रेस का फिक्स बेट यहाँ पर वोट हैं, उन वोटों में इधर उधर होने पर भाजपा को फायदा होता है। भाजपा भी ताक लगाए बैठी है और अपने समीकरण भी बिठाने में सक्रिय है, और बागी जो विधायक हैं वो हो रहे हैं, भीतरघात हो रहे हैं। आज भी कई लोगों ने और नामांकन लिया है, परंतु ये कैसे उसको ठीक कर पाते हैं, बिल्कुल ये देखेंगे। एक बड़ा फैक्टर उभर कर सामने आ रहा है कांग्रेस के लिए। ये कांग्रेस के लिए वाकई ये मुश्किल भरा समय है, क्योंकि बगावत को रोकना है, उनको मनाना है, ताकि किसी भी तरह से आने वाले चुनाव में उनको किसी तरह मुसीबत का सामना न करना पड़े। चलिए, मैं आपसे चर्चा करता रहूँगा, आगे और चर्चा का विषय सामने आएगा। मैं राजनीतिक मेहमानों का रुख करना चाहूँगा। नितिन जी, सबसे पहले तो आप ही का, क्योंकि ये पूरी डिबेट है, पूरी कांग्रेस पर फोकस है इस वक्त। ये दिखाई दे रहा 22 अपने सिटिंग एमएलएस के टिकट काट दिए। आपको तो शायद पता ही था कि अगर 22 एमएलए के आप टिकट काटेंगे तो कहीं ना कहीं ये बागी बन सकते हैं, मुसीबत बन सकते हैं। क्या आपको लगता है कि डैमेज कंट्रोल करने में आपकी पार्टी उतना ज़्यादा जो है उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाई है, ऐसा लग रहा है, या फिर आप उनको मैनेज कर लेंगे? देखिए, कांग्रेस में टिकट देने का एक प्रोसेस है और लोकतांत्रिक तरीके से इस बार उस प्रोसेस का भी पालन किया गया है। ब्लॉक लेवल पे आवेदन मंगवाए गए, ब्लॉक लेवल से जिला स्तर पर आए, जिला स्तर से स्क्रूटनी हुई, प्रदेश चुनाव समिति में आए, प्रदेश चुनाव समिति से शॉर्टलिस्ट होकर फिर वो सीईसी के पास गए, वहाँ पर एक एक सीट पर चिंतन मनन और मंथन हुआ और उसके बाद जो है वो जिताऊ प्रत्याशी को टिकट दी गई। सर्वे के आधार पर, स्थानीय फीडबैक के आधार पर और जनमत के आधार पर जो है वो टिकट दी गई। अब बात आती है नाराजगी की, तो देखिए अभी समय है, जो नाराज होंगे परिवार के सदस्य हैं, बैठकर उनसे बात करेंगे और मान मनोबल की कोशिश करेंगे। लेकिन
कुछ लोग, जैसा कि मैं आपकी स्क्रीन पर देख रहा था, किस्मत लाल जी जो कि कांग्रेस में चले गए, तो वो क्या कर लेंगे वहां जाकर? वो एक बीजेपी की भी टीम को सिर्फ सपोर्ट करने जा रहे हैं, सिर्फ वोट कटुआ की भूमिका निभाने जा रहे हैं, पर उसमें भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। किस्मत लाल जी ने अपनी किस्मत फोड़ ली, मैं ये कहूँगा। तो जो लोग जिनको कांग्रेस ने ही सब कुछ दिया, नाम दिया, शोहरत दिया, विधानसभा की टिकट दी, विधायक बनाया, विभिन्न निगम मंडलों में भी जगह दी, संसदीय सचिवों के पद से भी कुछ लोगों को नवाजा, उन लोगों को सोचना चाहिए कि पार्टी जो है वो पार्टी है, मतलब वो जो है उनकी वजह से पार्टी नहीं है, पार्टी की वजह से वो है। इस नीति पर काम करना चाहिए। और परिवार है, मैं जैसा कि कह रहा हूं, कुछ लोग नाराज होंगे तो बिल्कुल उनको मनाने की कोशिश भी की जाएगी। और जो लोग पार्टी छोड़कर दूसरे दलों में जाकर बीजेपी को जिताने के लिए या बी टीम को सहयोग करने के लिए काम कर रहे हैं, उनको बेस्ट ऑफ लक कहूंगा, मगर ये जरूर कहूंगा कि वो कहीं के नहीं रहेंगे, ये भी तय है। बिल्कुल, चलिए हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि क्या वाकई आपकी जो डैमेज कंट्रोल करने वाली टीम है, क्या वो सक्रिय है, क्या वो 2 तारीख तक, जब तक का ये नामांकन वापसी का दिन है, क्या तब तक उनको मनाने में आप सफल हो पाएंगे? लेकिन उसके पहले उमेश घुरमुड़े जी का मैं रुख करूंगा, माफ़ कीजिएगा। उमेश जी, देखिए, बीजेपी के लिए तो दोनों ही हाथों में लड्डू हैं। एक तरफ तो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर उनके पक्ष में नहीं है, उनको नुकसान नहीं है उसका। दूसरा, कांग्रेस में जो बगावत हो रही है उसका दूर बैठकर आप तमाशा देख रहे हैं। शायद आपके पक्ष में जाती हुई चीज़ें आपको तो देखिए, वो अगर वहाँ से बगावत करते, चाहे वो JCCJ में जाते हैं, चाहे बीजेपी की तरफ आते हैं, हालांकि अब तो बीजेपी के सीटों का बंटवारा भी हो चुका है, तो बीजेपी की तरफ आने की संभावना कम है, लेकिन फिर भी आपको जो है जीत की राह आपकी आसान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक चुनाव को बड़ी गंभीरता से लेती है और अपने कार्यकर्ताओं के पराक्रम के आधार पर और जनता के आशीर्वाद के आधार पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में जाती है। कोई निर्दलीय लड़े, कोई किसी दल को छोड़ करके चला जाए, कोई दाएं बाएं हो जाए, भीतर आंतरिक कलह कांग्रेस के अंदर मच जाए, जनता कांग्रेस का विषय निकल करके आ जाए, भारतीय जनता पार्टी को इससे मतलब नहीं होता है। ये आपस में उलझे रहे। हम तो प्रारंभ से कह रहे थे, बीते 5 वर्षों में हमने देखा, और कांग्रेस का ये चरित्र ही है, ये अपने अंतर कलह से हमेशा उलझे रहते हैं, और ये उसी का नतीजा है जो आज निकल करके आ रहा है। यहां नितिन जी लाख लोकतंत्र की दुहाई यहां पर देते रहे, लाख लोकतांत्रिक तरीके से टिकट वितरण की दुहाई देते रहे, लेकिन किस्मत लाल नंद जी ने, जो इनके ही विधायक थे, उन्होंने इनकी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पोल खोल दी है। और ललित जी, आज से पहले मैंने सुना था कि जो आग से झुलसता है या आग से जलते हुए व्यक्ति को बचाने वाले के हाथ जल जाते हैं, जिस प्रकार का उदाहरण और जिस प्रकार का बयान किस्मत लाल नंद जी का है, वो इस बात को चरितार्थ कर रहा है कि निश्चित तौर पर वो दिल्ली में जो धुआं उठा था, जो आग लगी थी, जिसे बुझाने के लिए तमाम कांग्रेस के विधायक पहुंचे थे, आज वो कहीं ना कहीं झुलस चुके हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण किस्मत लाल नंद जी हैं। और उन्होंने साफ तौर पर अपने बयान में कहा है कि जब 2.5 साल का फार्मूला चल रहा था और जितने भी विधायक माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के समर्थन में दिल्ली उड़े थे, उनमें से 75% विधायकों की टिकट काट दी गई। ये अपने आप में कई सवाल को जन्म देता है। क्या माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अब छत्तीसगढ़ की राजनीति कांग्रेस की राजनीति में नहीं चल रही है क्या? जिन लोगों ने उनका सहयोग किया दिल्ली जाकर के, जिन लोगों ने उनका समर्थन किया, उनकी टिकट वो बचाने में विफल रह गए क्या? ये एक बड़ा सवाल निकल करके आ रहा है। और जब मैंने इस खबर को देखा आदरणीय ललित जी, तो मैंने किस्मत लाल जी के बयान को टेली करने के लिए वह भी देखा अखबारों में, जो विधायक दिल्ली गए थे उन नामों को, और जो वर्तमान में जिन विधायकों की टिकट कटी है उनको मैंने मिला करके देखा। उसको मिलाने के बाद यह बात प्रमाणित हो जाती है कि किस्मत लाल जी की बातों में दम है। और वो तमाम नाम जो दिल्ली गए थे, चाहे मैं विनय जायसवाल जी मनेनगढ़ की बात करूं, चाहे मैं दंतेवाड़ा के अनूप नाग जी की बात करूं, चाहे मैं बात करूं बृहस्पति सिंह जी के, बीते दिनों में किस प्रकार से बृहस्पति सिंह जी का विषय निकल करके आया था, चाहे मैं बात करूं शिशुपाल जी की, चाहे मैं बात करूं राजमन बेंजाम की, ऐसे तमाम विधायक हैं जो दिल्ली उड़े थे, अखबारों में खबर छपी थी, उनके नाम छपे थे। देखिए, आपने बात कर दी कांग्रेस की, हालांकि ऐसा नहीं है कि बीजेपी में कम बगावत है, मैं उस पर भी चर्चा करूंगा, लेकिन चलिए तिवारी जी से हम बात कर लेते हैं। मैं आऊंगा आपके पास नितिन जी, लेकिन पहले तिवारी जी से एक रिएक्शन लेना चाहूंगा।
देखिए सर, तिवारी जी, देखिए गुटबाजी एक बहुत बड़ा टेंशन होता है किसी भी पार्टी के लिए। मैंने इससे पहले भी कहा कि मेरा खास, तेरा खास, इसका खास, उसका खास, ये भी एक बड़ा समीकरण होता है। इसको टिकट नहीं मिला तो निश्चित तौर पर उनका विरोध होता है, पार्टी के अंदर खाने भी, बाहर खाने भी। और जैसे कि जो चीज़ दिखाई नहीं देती धरातल पर, वो पार्टी को समझ में आती नहीं है। हालांकि डैमेज कंट्रोल करने वाली बात है तो तमाम जो है बड़े लीडर शामिल होते हैं। जिस तरह की बात कर रहे थे, 75% वो लोग, तमाम लोग जो दिल्ली गए, उनको टिकट नहीं दिया गया। कहीं ना कहीं वो समीकरण भी आपको नजर आता है, गुटबाजी। ललित जी, कुछ अंश तक ये बात है। 2.5 साल की जो बात हुई उसमें लॉबिंग हुई, लॉबिंग में विधायक गए, उसके बाद जो हुआ है होगा, किसी ने किसी का विरोध, किसी का समर्थन, कोई सर्वे रिपोर्ट किसी आधार पे कटी होगी। एक बात हो सकता है इसमें होगा कि राजनीति में चलता है। दूसरी बात यह है, इन विधायकों ने, जो विधायक थे कांग्रेस में भारी लहर में जीत कर आए थे, क्या उन्होंने अपने क्षेत्र में जनता के प्रति कर्तव्य निभाया? क्या कोरोना काल में काम किया क्या? या 2.5 साल में सरकार के ऊपर दबाव बनाकर अपना निजी स्वार्थ का काम ज्यादा कराया? जनता के हित का काम कम किए, इसीलिए परफॉर्मेंस गलत आया, सर्वे रिपोर्ट गलत आया। संगठन ने वहां बोला कि ये विधायक सक्रिय नहीं था, ये विधायक निजी उद्देश्य में लगा था, या ये विधायक का साथ समन्वय नहीं था, झगड़ा ज्यादा है, या इसके चरित्र में कई प्रकार के सवाल उठे। ऐसे ललित जी सवाल बहुत सारे उठे थे, जिन्होंने विधायकों ने 2.5 साल के चक्कर में बहुत फायदा लिया है सरकार से, अलग अलग तरीके से। उन विधायकों की इमेज तेजी से खराब हुई है, शायद उन्हीं को काटी गई है, ये बात सही है। तो उनको, ये विधायकों को देखना चाहिए कि हम कितने पानी में हैं, बहुत सारे लोगों को देखना भी चाहिए। और दूसरी बात ये आ रही है कि कांग्रेस के भीतर बगावत होता है, ज्यादा अनुशासन कार्रवाई होती नहीं है, फिर वही आ जाते हैं, चले जाते हैं, तो क्या होगा, इस तरह से जो समीकरण बनता है, उसके कारण व्यक्तियों का पार्टी में विरोध चलता है, बागी होना चलता है, भीतरघात होना चलता है। हमको ये लग रहा था कि पहले चरण तक ये बड़ी समस्या बनती है, जिससे सख्ते में थी भाजपा कि विद्याचरण शुक्ल 2003 से लेकर पिछला चुनाव तक हर बार कांग्रेस में बगावत, गुटी राजनीति, भीतरघात होती थी और उसी से भाजपा जीतती थी। वो खेल इस बार नहीं चल रहा था, तो ये भाजपा चिंतित थी, सख्ते में थी, तो उसको एक बड़ा मौका दिख रहा है, एक बड़ा मौका, कांग्रेस एक बड़ा मौका हराती है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ये एक इस बार दिखने के लगे और कहीं रास्ता बने। बिल्कुल एक बड़ा मौका बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। नितिन जी, देखिए वही बात है, 75 प्लस के जितने भी लोग वहां पर गए दिल्ली में, उनको टिकट नहीं मिला, एक बड़ा आरोप भी है। और जेसीसी जे जिनके हम बात कर रहे हैं, वो शायद लगता है कि आपके यहाँ से जो आएंगे वो उनके लिए वेलकम है, और कहीं ना कहीं वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बिल्कुल भी इसके बारे में कुछ सोच विचार कांग्रेस में नहीं किया गया था, या दिल्ली जाने वालों को टिकट नहीं दिया, यहां की चली या फिर वहां की चली? जी नितिन जी। जेसीसी जे के पास मुझे लगता है कैंडिडेट है ही नहीं। ये बात तो सर्वविदित है कि 90 विधानसभाओं में प्रत्याशी ही नहीं है। तो जहां से जिसकी टिकट कट रही है उसको वहां पे गमछा गुलाबी कलर का पहनाकर बोलते हैं भाई चुनाव लड़ो, हमारे यहाँ से पूर्व विधायक हो तो कुछ न कुछ वोट तो मिल जाएगा, सम्मानजनक वोट मिल जाएगा। क्या काम किया है? वोट कटुए का काम किया है। इसके पहले भी बीजेपी की बी टीम है, और जिस प्रकार मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथी प्रवक्ता चिंतामणि की चिंता और किस्मत लाल की किस्मत को लेकर चिंतित है, इससे तो साफ जाहिर होता है कि दाल में कुछ काला है। और ये बी टीम वाला जो हम आरोप लगा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि उन्होंने बगावत कराई? बिल्कुल ही सत्य है। आपको लग रहा है कि उन्होंने बगावत करवाई? ललित जी, इन्होंने आप ही के यहाँ से टूट के गए ना सर? बात की, जबरदस्त पराक्रम है। एक सेकंड ललित जी, कार्यकर्ताओं के पराक्रम की बात की तो बहुत जबरदस्त पराक्रम है इनके कार्यकर्ताओं में। 46 लाख सदस्य बनाए और 25 लाख वोट मिले पिछली विधानसभा में। इनके कार्यकर्ताओं ने ही इनको वोट नहीं दिया, तो इनको मेरे हिसाब से चिंतामणि की और किस्मत लाल की चिंता आपकी किस्मत बदलने पे आतुर हो गया है। चुनाव कैसे, खुद को कैसे चुनाव लड़ना है, कैसे देवजी भाई पटेल, कैसे गणेश राम भगत, कैसे आपके वो भीमा भंडारी की बेटी, उनकी पत्नी, उनके बारे में सोचे कि उनके भीतर क्या चल रहा है, किस प्रकार
बूथ ले चले, किस प्रकार वो आपके मनसुख मंडाविया की गाड़ी को घेर लिया, धक्का मुक्की हुई, ओम माथुर को ऑफिस के अंदर घुसने नहीं दिया, और जितना हो सकता था उतना कुर्सी टेबल पटका। तो इनको ये सोचना चाहिए कि इनको इनका घर रखना चाहिए। ये इसी प्रकार सवाल आपसे भी पूछना चाहूंगा उमेश जी, आप लगातार जो है कह रहे थे कि कांग्रेस में ये बगावत हो रही है, तो दिखाई दे रहा है। बिल्कुल नितिन जी, मैं उमेश जी से एक सवाल पूछूंगा, उनके यहाँ जो बगावत हो रही है उसके बारे में भी सवाल पूछूंगा। देखिए, दरसिंवा से भी 3 बार के जो विधायक है देवजी भाई पटेल, उनको आपने टिकट नहीं दिया, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। आपने कितने सारे जो उम्मीदवार जो है नए चेहरे सामने लाए हैं, वहां पर कई लोग दावेदार थे, पुराने लोग थे, उनको आपने टिकट नहीं दिया, वो भी बगावत करेंगे, वो दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन छुपे रुस्तम साबित हो सकता है वो कांग्रेस को साथ दे, जेसीसी के साथ चले जाए। आपको डर नहीं लगता? ठीक है, कांग्रेस की बगावत आपको फायदा देती है, लेकिन बीजेपी की तरफ से भी अगर देखिए, डोंगरगढ़ से राजेश श्यामकर, उनको हालांकि मना लिया आपने, मुझे जो खबर मिल रही है कि उनको जो है मना लिया गया पूर्व सीएम के द्वारा, रमन सिंह के द्वारा, लेकिन फिर भी नाराजगी तो है अंदर खाने, वो नुकसान पहुंचा सकते हैं बीजेपी को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तमाम लोग, तमाम विधानसभा क्षेत्र के अंदर में, सभी 90 विधानसभा के अंदर में कई हमारे दावेदार थे जिनको लगता था कि वो बेहतर प्रत्याशी हो सकते हैं। और स्वाभाविक सी बात है, राजनीति के क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं और सबकी अपेक्षाएं रहती, सबकी आकांक्षाएं रहती और होनी भी चाहिए। और निश्चित तौर पे किसी एक को ही टिकट मिल सकता है, इस बात को बेहतर तरीके से हमारे तमाम नेता कार्यकर्ता जानते हैं। कुछ स्थानों में, जैसे आपने धरसीवा का जिक्र किया, एक डोंगरगढ़ का जिक्र किया, डोंगरगढ़ में बातचीत हो गई है, तमाम विषय वहां पर हो गए हैं। धरसीवा का भी विषय निकल करके आया, आपस के हम सब कार्यकर्ता हैं, हमारे नेता हैं, कहीं कोई दिक्कत का विषय नहीं है। और आने वाले समय के अंदर में पूरे 90 विधानसभा के अंदर में, मैं आपके चैनल में बोल के जा रहा हूं, पूरे 90 विधानसभा क्षेत्र के अंदर में कहीं भी कोई भी भाजपा से बागी प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ेगा। तमाम लोगों से बातचीत हो जाएगी और तमाम विषय यहां पर सॉर्ट आउट कर ले जाएंगे। कांग्रेस का चिंता का विषय है। और रायपुर उत्तर की बात, अरे आप उत्तर की बात कर लो सर। उत्तर में आज मुख्यमंत्री जी थे, आज रायपुर शहर के अंदर में लाव लश्कर के साथ यहां पर जलसा निकाला और आपके ही उत्तर विधानसभा के नेता अजीत कुकरेजा ने नामांकन फॉर्म खरीद लिया है। आप जाकर के बात करिए। और तमाम, अरे भैया, अरे भैया, अरे भैया, आप चिंता मत करो, आप चिंता मत करो, आपके यहाँ से लोग छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा, अनूपनाग, उनके साथ 29 लोगों ने इस्तीफा दे दिया है कांग्रेस से। अरे 29 लोग इस्तीफा दे दिए। अनूपनाग आपके विधायक हैं, निर्दलीय भर्ती है भैया। आप बृहस्पति सिंह को मनाइए, शिशुपाल सोरी को मनाइए, आज राजमन बेंजाम को मनाइए, आप शकुंतला साहू को जाकर के मनाइए, आप विनय जायसवाल को जाकर के मनाइए, आप गुरुदयाल बंजारे को जाकर के मनाइए। अरे लंबी फेरिस्ट है, लंबी फेरिस्ट है। अरे नितिन जी, आप मान लीजिए, आपकी बी टीम में ही लोग जा रहे हैं, आपकी बी टीम ही आपके लिए भस्मासुर साबित हो रही है। अरे भैया, आप देखिए, आपको कितनी बैसाखी का सहारा पड़ेगा। आपको बैसाखी। बिल्कुल नितिन जी, देखिए, हम अक्सर देखते हैं, अक्सर डिबेट में हम देखते हैं कि हमारे नेता कितने अच्छे हैं, हमारे साथ क्या क्या अच्छाई है, ये इसकी चर्चा होती है। लेकिन अभी सबसे बड़ी चर्चा हो रही थी कि आपके यहाँ क्या क्या बुराई है, आपकी टीम में कितनी बगावत हो रही है, आपके यहाँ कितने बागी है, उनको संभालिए। लेकिन हम अपने दामन में नहीं देख रहे हैं कि किस तरह से हम बागियों को संभालेंगे। चलिए, इतना ही समय था। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे नितिन जी, आपका भी, उमेश जी आपका भी, और राम अवतार तिवारी जी हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। निश्चित तौर पर बगावत एक बहुत बड़ी टेंशन है दोनों ही पार्टियों के लिए। आज का जो डिबेट है वो निश्चित तौर पर फोकस था कांग्रेस के लिए, लेकिन बगावत तो दोनों ही पार्टियों के लिए टेंशन है। टिकट बांटना और उसके बाद फिर बगावत का सामना करना, असली चैलेंज तो शुरू होता है कि इस बगावत को मैनेज कैसे किया जाए। और किस्मत लाल तो चलिए जोगी जी के पार्टी में चले गए, लेकिन किस पार्टी की किस्मत कहाँ काम करती है ये देखने वाली बात होगी। कौन सी पार्टी अपने यहाँ बगावत को मैनेज कर लेती है, बागियों को मनाने में कामयाब होती है, वो पार्टी सफल होती है। चलिए, इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आज का मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।